वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु व आलिमन व मुतअल्लिमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअतु अल्फ़ मर्रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि मन तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि। कुरान करीम की जो आयत आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र ये सबसे बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम करते हो। अल्लाह ताला का ज़िक्र अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला ने जब ये ज़मीन व आसमान बनाया तो हदीस में है कि सबसे पहले जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान के बनाने का फ़ैसला फरमाया तो कुछ भी नहीं था, एक अल्लाह की ज़ात थी, कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला किया कि मैं ऐसी मखलूक बनाऊं जो मुझे जाने और मुझे पहचाने और मेरी तारीफ़ करे। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई। व ख़लक़तुन नास, फिर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। लोगों को पैदा करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम अल्लाह को जानें। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि उसकी तारीफ़ की जाए और अल्लाह इस बात के हक़दार हैं कि उसकी तारीफ़ हो। और किसी की भी तारीफ़ करें तो ये ऐब है, और मुंह पे करें तो बड़ा ऐब है। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसकी जितनी जब भी तारीफ़ की जाए वो अच्छा है। आप भी अगर कभी तजर्बा करके देखें, आप किसी की भी तारीफ़ करें आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप अल्लाह की तारीफ़ करेंगे और उसका मफ़हूम ज़हन में रखें तो मज़ा ज़्यादा आएगा। चूँकि जब भी कहीं अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, हदीस मुबारक में आता ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते हैं व गशियतहुमुर रहमा, और फरिश्ते रहमत के साथ उनको घेर लेते हैं। ये ज़िक्र करने का फ़ायदा है कि आपकी ज़िंदगियों में आराम और राहत पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला का जब भी जितना भी ज़िक्र कर लिया जाए वो अच्छा है। हर चीज़ के अदब आदाब अल्लाह ने बताए हैं, लेकिन ज़िक्र के अदब आदाब नहीं बताए। जब भी करें चलेगा। हर चीज़ की मिक़दार बताई, ज़िक्र की मिक़दार नहीं, जितना करो चलेगा। इसी तरह हर एक चीज़ की हद हुदूद बताई। वाहिद ज़िक्र ऐसी इबादत है कोई हद हुदूद नहीं बताई, जितना मर्जी जब मर्जी जैसे मर्जी करो। हर चीज़ का तरीका बताया, ज़िक्र का तरीका नहीं बताया। मसलन नमाज है खड़े होकर पढ़ेंगे, अगर बीमार हो तो माजूर है तो बैठ पढ़ेंगे, लेकिन ज़िक्र के बारे में उज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े हो फिर भी अल्लाह का ज़िक्र करो, बैठे हो फिर भी अल्लाह का ज़िक्र करो,
और लेटे हो फिर भी अल्लाह ही का जिक्र करो। और अल्लाह का जिक्र सबसे बेहतरीन है, जिसको फरमाया वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और वो है अल्लाह का नाम। वज़्कुर इस्म रब्बिक, अल्लाह के नाम का जिक्र किया। और अल्लाह का नाम है अल्लाह। बाज़ औक़ात हम जिक्र करते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात का जिक्र है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा वज़्कुर इस्म रब्बिक, अल्लाह के नाम का जिक्र करो। तो अल्लाह का नाम है अल्लाह, मतलब ये कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये वो जिक्र है। फिर इस जिक्र का जिस्मानी भी फ़ायदा, रूहानी भी फ़ायदा और सवाब के लिहाज से भी फ़ायदा। जिस्मानी फ़ायदा, आपके जिस्म में बहुत सारी बीमारियां, तकलीफ़ें, आलाइशें ये ज़िक्र करने से अल्लाह ख़त्म कर देते हैं। इसका रूहानी फ़ायदा ये है कि ये आप ऐसे समझो कि जब आप ज़िक्र करो आपके जिस्म के अंदर रूह को ताकत मिलती चली जाती। सवाब के लिहाज से फ़ायदा, एक मरतबा अल्लाह कहोगे 40 नेकियां मिल जाएंगी। एक बार अल्लाह कहेंगे तो 40 नेकियां मिल जाएंगी। और सुबहान अल्लाह कहेंगे तो जितने में आपने सुबहान अल्लाह कहना उतने में अल्लाह 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 3 मरतबा कह लें। तो ये ऐसा जिक्र है जो आसान है, इसको सीखना नहीं पड़ता, इसमें गलती का इम्कान नहीं है। यानी कभी भी अल्लाह के नाम का जिक्र करें, इसमें गलती का इम्कान नहीं। सुबहान अल्लाह में गलती का इम्कान है, बंदा पढ़े सुबहान अल्लाह, वो है की बजाय हे पढ़ रहा तो गड़बड़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो हे की जगह कुछ और पढ़ रहा है। इसी तरह कोई भी जिक्र है वो आप करेंगे तो उसमें गड़बड़ है। लेकिन अल्लाह ऐसा जिक्र है जब भी करोगे इसमें गलती का इम्कान नहीं। फिर ये अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह, बाकी सारे सिफाती नाम है, सिर्फ एक नाम अल्लाह का ज़ाती नाम है। जैसे मसलन आप में कोई चौधरी साहब, कोई खान साहब, कोई भट्ट साहब, कोई कुछ साहब, कोई कुछ साहब होगा, लेकिन आप में से हर एक का एक नाम है जो वाकई आपका नाम हो, जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा भाई आपका ये नाम। तो जिस तरह आपका एक नाम है बाकी सिफाती नाम है, अल्लाह ताला के सिफाती नाम बेशुमार है। बाज़ अइम्मा ने अल्लाह के नामों को जमा किया, वो तकरीबन 3000 के करीब नाम जमा है, जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, और वो अल्लाह ताला के नाम है। 150 बल्कि 300 के करीब अल्लाह ताला के वो नाम है जो कुरान और अहादीस में मौजूद है, 300 के करीब। अब ये 300 अल्लाह ताला के सिफाती नाम, लेकिन अल्लाह नाम एक ही है। अल्लाह ताला के नाम के जिक्र करने के फिर कई तरीके हैं। एक तरीका ऊंची आवाज़ से जिक्र करना, अल्लाह 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 अल्लाह, ये भी एक तरीका है। जब आप अल्लाह का नाम ऊंची आवाज़ में करोगे तो उसका फ़ायदा है। लेकिन अगर किसी ने आपको कोई आवाज़ दे ली, कोई बोलने लग गया, कोई आपस में बातों में लग गया, आपका ध्यान उधर चला जाए, या किसी से आप बात कर रहे हो तो फिर आप वो जिक्र नहीं हो सकेगा। फिर ये जिक्र का एक तरीका ऐसा है कि जिक्र दिल से किया जाए। जब दिल से आप जिक्र करना शुरू कर दें तो दिल ऐसी चीज़ है, सिर्फ दिल का एक रिदम है, वो एक चल रहा है। कभी आप देखें ना उसको मशीन के साथ एक ख़ास तरीके पर चलता है, वो तरीका तो चल ही रहा है, लेकिन आपके ध्यान से वो रिदम अगर जुड़ जाए और आप समझे कि भाई मैं अल्लाह अल्लाह, वो दिल में जो हरकत है वो अल्लाह अल्लाह का मफ़हूम उसमें चल पड़े, तो ये ऐसा तरीका है जो पसंदीदा है। अगर किसी के दिल का और अल्लाह का आपस में ताल्लुक़ जुड़ जाए, इसको ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं। और जब किसी का ज़िक्र क़ल्बी शुरू हो जाए तो फिर मसले ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर और मसले की ज़रूरत नहीं, फिर आपको तस्बीह की ज़रूरत नहीं। फिर वो हज़रत इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि दिल में मेरे है तस्वीर यार,
जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, फिर जिक्र वो ऐसे ही करना होता है। आंखें बंद की, दिल की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आने लग गई। ये वो जिक्र है जिसको जिक्र कल्बी कहते हैं, यानी दिल से अल्लाह का जिक्र होना। और अल्लाह ऐसा जिक्र है कि इंसान के सारे आज़ा, सारा जिस्म, हत्ता कि एक एक लम्हा भी अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। इसीलिए हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक खलीफा थे अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, जब उनको जिक्र का वो तरीका आया तो फिर दुआ किया करते थे कि निकले मेरे हर बुन मुँह से जिक्र तेरा ए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा करते थे कि मेरे हर बाल की जड़ में से भी ए अल्लाह तेरा ही जिक्र निकले, और क्या निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए जब आप जिक्र करने लगोगे तो आपके जिस्म का एक एक अंग अल्लाह को याद करने लगे, और जिस वक़्त आपका एक एक अंग अल्लाह को याद करने लग जाए, फिर समझे अब आप इंसान बन गए हो, क्योंकि अब आप अल्लाह को याद करने वाले हैं। हैवानों में और इंसानों में यही फ़र्क है। हैवान अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने उनको बताया हुआ है, हर एक जानवर की अलग ज़िक्र तस्बीह है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो ज़िक्र बताया, जो अल्लाह को ख़ुद पसंद है, फरिश्तों के ज़रिए, इन अम्बिया के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया। अब इंसान ने अपने आप को उस ज़िक्र के साथ मैच करना है। जिस दिन उस ज़िक्र के साथ आप मैच हो गए तो बस ज़िक्र ही ज़िक्र है। उस ज़िक्र के लिए फिर आपको तस्बीह की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए फिर आपको गिनती की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस ज़िक्र से फिर आपका अल्लाह से रिश्ता डायरेक्ट हो जाएगा, ताल्लुक़ डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपकी नमाज का वो मज़ा आएगा कि जब आप कहोगे अल्लाहु अकबर, यूँ लगेगा कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा मेरे करीब सबसे ज़्यादा मेरे करीब उस वक़्त होता है जब वो सजदे में होता है। और हम जब सजदे में होते हैं तो लगता है जल्दी उठना चाहिए, तो लंबा काम हो। लेकिन जब आप सजदे में सर रखें और उस वक़्त आपको लगे कि आपने अल्लाह की बारगाह में सजदा कर दिया है, तो इससे ज़्यादा मज़ेदार इबादत नहीं होगी। यानी एक है आपके अंदर एहसास पैदा हो जाए कि मैं ज़िक्र अल्लाह का करूं, और आपको भी पता चले अल्लाह का ज़िक्र, और अल्लाह को पता चले मेरा ज़िक्र। इसीलिए वो हदीस पाक है मशहूर, आपने सुनी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होता है और उसी मतिस्सलातु बैनी व बैन अब्दी, फरमाया कि नमाज मेरे और बंदे के दरमियान आधी आधी कर दी गई है। और फिर उसमें फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे ने मेरी तारीफ़ की। फिर जब कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, फरमाया बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान कर दी। इसी तरह सूरत पढ़ता जाता है, इसी तरह जितनी इबादत करता जाता है, अल्लाह ताला उस पर अपना तबसरा करते चले जाते हैं। और ये तब होता है जब आपका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए। और अफसोस ये कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता नहीं। ज़िक्र जितने भी हैं, जितने बुज़ुर्ग, जितने सलासिल, जितने पीर, जितने ज़िक्र के तरीके हैं, उन सब का एक मकसद है कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए, आपसे अल्लाह ताला का मतलब है जो मामला है वो सीधा हो जाए, आपका ध्यान इधर उधर ना हो। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर होता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी मशरिक़, कभी मगरिब, कभी दुकान, कभी घर। लेकिन जब दिल में अल्लाह का नाम आ जाता है तो फिर आप ध्यान इधर उधर कर ही नहीं सकते, ध्यान जाता ही नहीं उधर। फिर आप दुनिया के किसी धंधे में उधर ध्यान अल्लाह की तरफ होता है। यानी एक वक्त है कि आप नमाज पढ़ें तो आपका ध्यान दुनिया की तरफ, एक वक्त वो हो कि जब आप दुनिया में हों तो ध्यान अल्लाह की तरफ। तो अच्छा काम कौन सा हो गया? एक हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा मुझे याद करता है, इतना याद करता है कि मैं उसके लिए ज़ुबान बन जाता हूँ, यंतिक़ु बिही, जिससे वो बोलता है। मैं उसके लिए आंखें बन जाता हूँ, युबसिरु बिही, जिससे वो देखता है।
मैं उसके लिए कान बन जाता हूँ, यस्माउ भी, जिससे वो सुनता है। मैं उसके लिए हाथ बन जाता हूँ, यबतशु भी, जिससे वो पकड़ता है। तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी हमारे जिस्म के अंदर घुस जाती है, फिर हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, फिर वही काम होता है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। फिर वो वाली कैफियत बन जाती है कि ये जो गुजरात में गुजरे हैं बड़े बुजुर्ग, हज़रत दाता साहब के ज़माने में गुजरे हैं 800-900 साल पहले, शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह। शाह दौला उनका नाम मशहूर है, शाह दौला। तो दरियाई इसलिए कहते थे कि दोनों तरफ ना पहले चनाब और जेलम करीब करीब था, तो इसलिए इनका नाम मशहूर हो गया शाह दौला दरियाई। तो वो एक दिन ज़िक्र अज़कार कर रहे थे, तो ये गुजरात छोटा सा गांव था वो टीले पर, और दोनों तरफ से दरिया, कभी कभी सैलाब आते, दोनों दरियाओं का पानी मिल जाता। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इधर से इसका पानी, उधर से उसका पानी, इधर से पलकू का पानी, सारा बराबर हो गया। और जो गुजरात शहर था उसके गिरदा गिर्द उन्होंने वो बंद सा बांधा हुआ था, जैसे आजकल भी बंद बांध देते हैं, तो बंद बांधा हुआ था। तो जब बंद बांधा हुआ तो पानी और ऊपर जा रहा है, पानी और ऊपर जा रहा है। अब जब पानी ऊपर जा रहा है, लोग रोते हुए आ गए हज़रत के पास, हज़रत साहब कोई दुआ करें, ऐसा ना हो कि हम गर्क हो जाए। उसने कहा क्या हुआ? कहा जी पानी ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। उसने कहा किधर ऊपर चढ़ रहा? कहा जी ये जो बंद है इसके ऊपर चढ़ रहा है। पूछने लगे अच्छा क्या करना चाहिए? कहा हज़रत ये पानी जो है ना इसको नीचे जाना चाहिए, नहीं तो मसला ख़राब हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने कई कसी पकड़ी और लोगों को आओ मेरे साथ अभी देखते। खैर वो गए, जब बंद के ऊपर देखा तो कहा भी पानी की तरफ, ये देखो हज़रत ऊपर चढ़ गया, अगर थोड़ा सा और हुआ तो अंदर सब गर्क हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम इधर बैठो, और वो बंद तोड़ना शुरू कर दिया। अब वो जब बंद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने कहा हज़रत ये क्या? उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा बंद तोड़ रहे हैं, हम तो पहले गर्क होने से डरे, आप इसको तोड़ रहे हैं। कहा बाबा जिधर मौला उधर शाह दौला। जी अल्लाह अगर आपको कल गर्क करता है तो मैं आज ही करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें बचाने की। तो इसलिए फिर जब अल्लाह से बंदे का ताल्लुक जुड़ता है तो फिर अल्लाह ताला मामले सीधे करते हैं। तो इसलिए ये नेकी तब बंदे की तबीयत में आती जब बंदे को तरीका पता चल जाता है, जब बंदे की लैन सीधी हो जाती है, जब बंदा अल्लाह ताला का हमराज हो जाता है, जब बंदा अल्लाह से बातें करने लग जाता है, जब बंदा अल्लाह ताला से लड़ाई ख़त्म कर लेता है। हमने असल में लड़ाई की हुई है ना, हमारी लड़ाई का मतलब ये है कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं, पता ही नहीं चलता किसका नाम ले लिया। हमारी ज़ुबानों पे अल्लाह का नाम आता है लेकिन वो नहीं आता। हम अल्लाह को याद करते हैं, नहीं याद करते, ध्यान किधर और है। इसीलिए कि हमारा हाल ये है कि बर ज़ुबान तस्बीह दर दिल गाओ खर, ज़ुबान पर तो तस्बीह होती है सुभान अल्लाह, और दिल में गाय और गधे बांधे हुए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन चुनी ज़िक्रश कै बाशद असर, ऐसा ज़िक्र तेरे ऊपर क्या असर करेगा कि जिस ज़िक्र के करते वक्त तेरे दिल का ध्यान ही अल्लाह की तरफ नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन ज़िक्र और पसंदीदा तरीन ज़िक्र वो है जो खामोशी के साथ किया जाए, और जितना ज़िक्र खामोशी से किया जाए उतना अल्लाह की बारगाह में कबूल ज़्यादा होता है। और ये खामोशी वाला ज़िक्र तमाम अम्बिया का ज़िक्र रहा है। जो ऊंचा बोलने वाला ज़िक्र है ये तमाम अम्बिया का नहीं, हर नबी ने अपनी ज़ुबान के लिहाज से अलग ज़िक्र था, लेकिन खामोशी वाला ज़िक्र वो तो अल्लाह का ज़िक्र हर ज़ुबान में, हर ज़माने में, हर वक्त में एक जैसा ज़िक्र रहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो नबूवत मिलने से पहले जब अपने मक्का से गारे हिरा में जाके बैठ जाते और वहाँ कौन सा ज़िक्र करते थे? कोई ज़िक्र नहीं, सारे सीरत निगार लिखते वहाँ अल्लाह की तरफ ध्यान करके बैठ जाते। और अल्लाह की तरफ ध्यान करना असल ज़िक्र है। यानी एक है पढ़ना, एक है उसकी तरफ ध्यान करना। तो अल्लाह की तरफ ध्यान करना असल ज़िक्र है। जो अल्लाह की तरफ ध्यान कर लेता है या उसको करने का तरीका पता चल जाता है, असल में वो ज़ाकिर है। और जब किसी को अल्लाह की तरफ ध्यान करने का तरीका आ जाए तो समझे कि मामला सीधा हो जाता है। तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इस मजलिस को मैं दोस्तों में बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे माहौल बन जाएगा तो हम ज़िक्र शुरू करेंगे। हमारे यहाँ ज़िक्र होता है आहिस्ता आवाज़ में, हम ऊंची ज़िक्र नहीं करते। बाज़ लोग दूसरे हैं जो ऊंची ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन वो भी अच्छे लोग हैं, उनको भी ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ज़िक्र होता है खामोशी के साथ।
क्योंकि हमारा जो नक्शबंदी ये सिलसिला है, यहाँ यूँ समझ लें कि जो दीन की खिदमत के लिहाज से बड़े लोग आए हैं, उनमें हज़रत मौलाना हुसैन अली वहाँ बचरंग, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। गुजरांवाला जाम मस्जिद में आकर रहा करते थे, कई कई दिन रहते थे। ये हमारा सिलसिला उनसे चलता है, वो नक्शबंदी सिलसिले में। और उनके फिर शागिर्दों में हज़रत मौलाना सरफराज साहब थे, उनके शागिर्दों में हमारे वालिद साहब भी थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब और मौलाना सरफराज साहब हम सबक थे, हम उस्ताद थे, गुजरात में अन्नी शरीफ में इकट्ठे पढ़ते थे। और उन्हीं के शागिर्दों में मेरे दादा थे हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब। ये सारे नक्शबंदी बुज़ुर्ग हैं। और नक्शबंदियों में ज़िक्र ऊंची नहीं होता, ऐसा ज़िक्र होता है बस चुप करके बैठ जाए। और जब आप चुप करके बैठे हों तो ये ऐसा ज़िक्र है, इसमें शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। भाई शैतान, अगर आप अल्लाह अल्लाह करो तो शैतान तो कोई ध्यान इधर उधर ले जाएगा, कोई आपका ध्यान दाएं ले जाएगा, बाएं ले जाएगा, आपको बातों में लगाएगा, आपके कान में फूंक मारेगा, आपकी आंखों के सामने मंजर अजीब अजीब करेगा, आपको बेध्यान कर देगा। लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं, सर नीचे किया हुआ, चुप करके बैठे हो, शैतान क्या करेगा? ये वाहिद जिक्र है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ली मअल्लाहि वक़्तुन, मेरा अल्लाह के साथ थोड़ा ऐसा टाइम होता है जिसमें ला यसअनी फीही मलकुम मुक़र्रबुन वला नबिय्युम मुरसलुन, जिस वक़्त के दौरान ना तो कोई फरिश्ता मेरे आगे आता है और ना ही किसी नबी का ध्यान ही उधर आता है, फिर किसी का नहीं, बस सिर्फ अल्लाह और मैं आमने सामने। और ये सबसे बेहतरीन जिक्र होता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने आप को याद करने और अपने से ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।